नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक्सप्लोर योर सोल विद द भगवद गीता सीरीज, जहां हम शुरू कर रहे हैं 18 दिनों में भगवद गीता के 18 अध्यायों की यात्रा। हर दिन आज का अध्याय 5 हमें बताएगा कि कैसे अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करके जीवन में सच्ची शांति और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और गीता के गूढ़ संदेशों से प्रेरणा लें। Ma and Vivan are sitting on the porch with a gentle breeze blowing. Vivan seems curious about something. Vivan, माँ, आपने कहा था कि भगवान कृष्ण ने गीता में कर्म के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। क्या आप मुझे समझा सकती हैं कि कृष्ण भावित कर्म का क्या अर्थ है? माँ, बिल्कुल। विवान, कृष्ण भावित कर्म का मतलब है कि हम हर काम भगवान कृष्ण को समर्पित भाव से करें। ऐसा कर्म जिसमें न कोई आसक्ति हो और न ही फल की चिंता। गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को त्यागने और भगवान के प्रति भक्ति भाव से कर्म करने के बीच का अंतर समझाया है। विवान, तो माँ, इसका मतलब है कि हमें कर्म तो करना चाहिए, लेकिन बिना फल की चिंता किए हुए। मासा, बिल्कुल सही बेटा। भगवान ने अर्जुन से कहा कि कर्म करने का असली अर्थ त्याग नहीं है, बल्कि कर्म में भगवान का भाव रखना है। जैसे इस श्लोक में कहा गया है, वर्स 5 से श्लोक 7, योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते आवा। विवान, माँ, इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति योग में स्थित है, जिसने मन और इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, वह सभी प्राणियों में ईश्वर का ही दर्शन करता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। विवान, तो माँ, हमें अपने हर कर्म में भगवान कृष्ण का भाव लाना चाहिए। माँ, बिल्कुल विवान। जब हम अपने हर काम को कृष्ण भाव से करते हैं तो हम केवल अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कर्म करते हैं। इसी को कृष्ण भावित कर्म कहते हैं। भगवान ने कहा है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा आ। विवान, इसका मतलब है कि जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही हमें अपने कर्मों में बंधे बिना उन्हें भगवान को समर्पित करना चाहिए। माँ, हाँ बेटा, यही कृष्ण भावित कर्म है। जब हम हर काम भगवान को समर्पित करके करते हैं तो उस कर्म का हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं होता। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी उस पर निर्भर नहीं होता, वैसे ही हम भी कर्म करते हुए उस पर निर्भर नहीं रहते। विवान, क्या इसका मतलब है कि हमें किसी भी व्यक्ति को भगवान की दृष्टि से देखना चाहिए? माँ, बिल्कुल। जब हम सब में भगवान का अंश देखते हैं तो हमारे मन में समता और प्रेम का भाव आता है। देखो, भगवान ने कहा है, श्लोक 18, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि आ शूनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विवान, तो इसका मतलब यह है कि जो ज्ञानी हैं वे सभी में भगवान को देखते हैं, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या कोई और। माँ, बिल्कुल, इसी को कृष्ण भावित दृष्टि कहते हैं। जब हम सभी प्राणियों में एक ही आत्मा देखते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। यह हमें कर्म और भगवान के प्रति भक्ति में सच्चा आनंद देता है। विवान, माँ, मुझे अब समझ में आ रहा है
कि कृष्ण भावित कर्म का मतलब केवल काम करना नहीं, बल्कि ईश्वर को समर्पित होकर कर्म करना है। इस तरह हम बंधनों से भी मुक्त रहते हैं और ईश्वर के निकट पहुंचते हैं। मुस्कुराते हो, हाँ बेटा, यही तो श्री कृष्ण का सच्चा ज्ञान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप हमारी भगवत गीता की इस यात्रा को आगे भी देखना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद आपका समर्थन और प्यार देने के लिए। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और भगवत गीता के अनमोल संदेशों को अपने जीवन में अपनाएं।